एक बार की बात है, अयोध्या में श्री राम के राज्य में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। उसी समय महल में एक अत्यंत अनोखी घटना घटी। रानी सीता के पास एक दिव्य हार था जो उन्हें माता पार्वती के मंदिर में दर्शन के समय एक साधु ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। कहा जाता था कि इस हार में ऐसी शक्ति है कि जो भी इसे सच्चे मन से धारण करे उसके जीवन में संकट टेक नहीं पाते। एक दिन रानी सीता उस हार को लेकर महल के बगीचे में बैठी। वहाँ उनकी सखियां भी थी। सीता जी ने हार उतारकर एक सुंदर पत्ते पर रख दिया और सखियों से बातों में लग गई। इतने में कौवा उड़ता हुआ आया और झपट्टा मारकर हार उठा ले गया। ये देखकर सभी सखियां घबरा गईं। रानी सीता भी चिंतित हो उठी, पर उन्होंने किसी को दंड देने या क्रोध करने के बजाय तुरंत श्री राम को सूचना भेजी। श्री राम ने जैसे ही ये बात सुनी, वे तुरंत धनुष उठाकर बगीचे में पहुंचे। सभी सैनिक कौवे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, पर कौवा चतुर था। वो महल की ऊंची छतों पर उड़ उड़कर बच निकलता। सभी लोग परेशान हो गए। तभी महर्षि वशिष्ठ भी वहां आ गए। उन्होंने शांति से सबको रोका और कहा, प्रभु, हर चोरी केवल अपराध नहीं होती, कभी वो किसी भूख और भय का परिणाम भी होती है। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वो कौवा एक सामान्य पक्षी नहीं था, बल्कि एक वन देवता का शापित रूप था। वो कई दिनों से भूखा था और उसे किसी ने अन्न नहीं दिया था। जब उसने वो दिव्य हार देखा तो उसके भीतर लालच जागा, क्योंकि वो समझ बैठा कि इसे बेचकर वो भोजन जुटा पाएगा। ये बात सुनकर श्री राम ने आदेश दिया कि सैनिक पक्षी को न सताएं। थोड़ी देर बाद वही कौवा थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। श्री राम स्वयं उसके पास गए और प्रेम पूर्वक बोले, तुम भूखे हो इसलिए ये किया, पर हार किसी के विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक है। श्री राम ने वहीं अपने हाथों से चावल और फल मंगवाए और कौवे के सामने रख दिए। कौवे ने भोजन किया और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हार नीचे रख दिया और प्रणाम कर उड़ गया। सीता जी ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, आज आपने हार के साथ एक भटकी आत्मा को भी लौटाया है। कई बार गलती करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, बस परिस्थितियों से हार जाता है। क्रोध नहीं, करुणा और समझ सबसे बड़ा समाधान है।